हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज आरपी सिंह। आज देखिए हम क्लास 11th की केमिस्ट्री का जो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो यूनिट चल रही है उसका नेक्स्ट टॉपिक दे रहे हैं। इसका नाम है रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस? कि क्या है रेजोनेंस? इसके बारे में आपको बताएं कि देखिए लुईस स्ट्रक्चर जब किसी कंपाउंड की या किसी आयन की किसी स्पेसीज की जब कई लुईस स्ट्रक्चर लिखी जा सकती हो, पॉसिबल हो, ठीक है ना, तो फिर किसी एक स्ट्रक्चर के द्वारा उसकी सारी प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए किसी कंपाउंड की अगर कई स्ट्रक्चर पॉसिबल हो, देखिए मान लीजिए इसमें जब किसी स्पेसीज की या किसी सब्सटेंस की जब कई स्ट्रक्चर लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल हो तो किसी एक स्ट्रक्चर के द्वारा उसकी सारी प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो और उसकी जो और इस कंडीशन में उसकी जो रियल स्ट्रक्चर होगी वो भी कोई नहीं होगी। उन सारी जो पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर हैं उन सभी का जो मिक्सचर होगा उसको हम रियल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेसीज यानी जो भी सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल, आयन, उसकी जो रियल स्ट्रक्चर होगी वो उनका सबका मिक्सचर होगी और मिक्सचर का कोई फॉर्मूला हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल देखिए आपको समझाते हैं। जैसे O3 जो है ना, ओजोन, ओजोन का मॉलिक्यूल क्या होता है? O3 की स्ट्रक्चर को हम कितनी प्रकार से लिख सकते हैं? देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओजोन स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। देखिए O, ये देखिए O, और देखिए ये O, 3 O है। आपको मालूम है कि हर O को 2-2 इलेक्ट्रॉन की नीड है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 2-2 इलेक्ट्रॉन की नीड है क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है O का वो 2-6 होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो देखिए फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन के बीच, फर्स्ट 2 ऑक्सीजन एटम के बीच ये आ जाएगा, देखिए डबल बॉन्ड। और इस ऑक्सीजन के जो मैं नंबर डाल दे रहा हूं यहाँ पर, फर्स्ट ऑक्सीजन, ये सेकंड ऑक्सीजन, और ये देखिए ये थर्ड एटम ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, उसमें से 2 शेयरिंग में खर्च हो गए, तो कितने बचे? 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन देखिए इसके पास बचे हुए हैं। इसी प्रकार से देखिए सेकंड वाले के भी 2 खर्च हो गए, अब कितने बचे हुए? 4, 1 2, ठीक है ना, और 3 4। और इसके देखिए अभी 4, 3 और 4 में बना ली रहा हूं। इस थर्ड वाले ऑक्सीजन के पास भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। थर्ड वाले ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये सेकंड वाला ऑक्सीजन जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले ऑक्सीजन को दे देता है। तो ये आ जाता है कोऑर्डिनेट, जिसको एरो से दिखाते हैं। एक स्ट्रक्चर ये हो गई, और दूसरी स्ट्रक्चर कौन सी पॉसिबल है? देखिए सेकंड स्ट्रक्चर ये हो सकती है, इधर लगा लीजिए एरो, यहां डबल बॉन्ड लगा लीजिए, ठीक है ना। और इनके जो लोन पेयर हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमने इनके पास रख दिए, ठीक है ना। ये हो गए। अच्छा, ये फर्स्ट ऑक्सीजन,
इधर बीच वाला ये सेकंड ऑक्सीजन और ये थर्ड ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये 2 स्ट्रक्चर इसकी पॉसिबल है। जो चार्ज है इसका डबल बॉन्ड वाला, वो देखिए पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमने ए वाली स्ट्रक्चर में देखिए ये बी स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ए स्ट्रक्चर में हमने फर्स्ट ऑक्सीजन और सेकंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लगाया है, और सेकंड यानी बी वाली स्ट्रक्चर में सेकंड ऑक्सीजन और थर्ड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लगाया है। तो अब इसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी वो कौन सी होगी, ना तो ए वाली और ना ही बी वाली एक्चुअल स्ट्रक्चर है, क्योंकि ओजोन के 2 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर ओजोन। अब इसकी एक्चुअल कौन सी होगी, तो एक्चुअल के लिए बताया कि दोनों को मिलाकर के एक्चुअल बनाना है, ठीक है ना। मैं इसको इधर वाले को डाउन कर दूं, देखिए अब इन दोनों को मिलाकर के और इसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। पहले देखिए फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड था, फिर सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड रहा। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप सिंगल बॉन्ड लगा लीजिए दोनों जगह पर, और जो डबल बॉन्ड वाला जो चार्ज था वो डॉट डॉट से दोनों के बीच में कर दीजिए। फर्स्ट और सेकंड के बीच कर दिया, और इधर भी कर देते हैं इनके बीच में। ये बताई जाती है इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये इनके लोन पेयर में लिख दिए हैं, इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर दिखा दिए हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये सेकंड एटम ऑफ ऑक्सीजन, और ये थर्ड एटॉमिक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दिस इज रेजोनेंस इज इन ओजोन, ये ओजोन के अंदर होने वाला रेजोनेंस है, ठीक है ना। अब हम इनका एक चीज और निकालते हैं, देखिए फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज ऑफ या ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन। देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको फॉर्मल चार्ज निकालना सिखाया है, अगर वो निकालना आपने नहीं सीखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें, और थोड़ा सा मैं आपको इसमें भी बता रहा हूं। देखिए ऑक्सीजन का या किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे, उस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लिखिए सबसे पहले। आपको मालूम है ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। फिर माइनस इसके जो जितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, जो लोन पेयर हैं, लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है वो लिख दीजिए, यानी फर्स्ट ऑक्सीजन पर 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। फिर माइनस 1/2 इंटू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड पेयर्स। फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ में 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। ओके, 2 से इसको कट कीजिए तो ये आ जाएगा, देखिए 6 - 6 इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑक्सीजन पर देखिए, सेकेंड ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कितना होगा, बैलेंस सेल में तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और सेकेंड ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं लोन पेयर के रूप में, -1/2, और बॉन्ड पेयर इसके 3 हैं, ठीक है ना। 3 बॉन्ड लगे हुए हैं ना, कौन कौन से 3 है देखो मैं एक बार काउंट करके बता दूं। एक बॉन्ड ये है और डबल बॉन्ड इसमें है, तो 3 बॉन्ड हो गए, ध्यान रखिएगा। तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। देखिए हमने यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन लिखे, ठीक है ना। और हाँ देखिए 1/2 इंटू 6 और
ये कितना आएगा 6 - 2 - 3 यानी प्लस का 1। और थर्ड ऑक्सीजन पे देखिए बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए भी इसके पास लोन पेयर के रूप में 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। -1/2 एक बॉन्ड पेयर है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए 6 - 6 -1 यानी -1। ये चार्ज आ गया इस पर -1। ध्यान रखिएगा बीच वाले यानी सेकंड वाले ऑक्सीजन पर फर्स्ट ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज 0, सेकंड वाले पर +1 और थर्ड वाले पर -1। ठीक है ना। और सेकंड वाली जो बी वाली स्ट्रक्चर है वो उसमें क्या करेंगे, उसमें आप जो ना उसका रिवर्स कर लेंगे क्योंकि उसको अपोजिट कर दिया है हमने। तो जो थर्ड वाला ऑक्सीजन था वो फर्स्ट नंबर पे आ गया है। तो देखिए इस पे आ जाएगा फर्स्ट -1 और बीच वाले पर रहेगा +1 और इस पर रहेगा 0। ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या होगा, जो माइनस का चार्ज था वो फर्स्ट और थर्ड ऑक्सीजन के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और जो प्लस का चार्ज है वो बीच वाले ऑक्सीजन पर यानी सेकंड ऑक्सीजन पर स्टेबल है। तो सेकंड ऑक्सीजन पर हम प्लस का चार्ज लगाएंगे 1 और जो माइनस का चार्ज है उसे डेल्टा करके दोनों पर थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यानी डेल्टा माइनस इस पर और डेल्टा माइनस इस पर। ठीक है ना। तो ये दोनों पर ही थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए ये एग्जाम्पल कंप्लीट होता है ओजोन का। ओजोन की एक स्ट्रक्चर से उसकी सारी प्रॉपर्टीज पॉसिबल नहीं है। ये रेजोनेंस फिनोमेना में बताया कि रेजोनेंस इसकी जो ओजोन है ओजोन की 2 लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं जिनमें इस तरह से देखिए फॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है ना। और जो इनका दोनों का मिक्सचर है वो हमने इस सी स्ट्रक्चर में दिखाया है। तो सी स्ट्रक्चर इसकी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर मानी जाएगी। ओके, तो ये फिनोमेना आपका रेजोनेंस का क्लियर हुआ। ओके।